हेलो सपोलो। यकीन का फ्राइडे का लेक्चर का रिवीजन ऑडियो पॉडकास्ट नहीं आया था, तो सबसे पहले उसकी ऑडियो पॉडकास्ट मैं आपको भेज रही हूँ। हमने फ्राइडे के लेक्चर में फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की थी और हमने पढ़ा था फ्रॉग की एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि बॉडी डॉर्सली डार्क ऑलिव विद रेगुलर पैचेस, पेल, वेंट्रल पेल, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। आईज ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, सिंपल आई होती है, बल्ज्ड आउट आईज होती है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। आईज के पास मेम्ब्रेनस टिम्पैनम होता है जो साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है। अबव द माउथ वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। देन इट हैज़ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द आई अंडर वाटर। फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं। फोर लिम्स में 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट्स। हाइंड लिम्स को फीट भी कहते हैं जो वेब्ड होते हैं, और फोर लिम्स हाइंड लिम्स मिलके बरोइंग, वॉकिंग, हॉपिंग यानी कि लीपिंग और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हाइंड लिम्स के बारे में देखोगे तो वो स्पेसिफिकली स्विमिंग में हेल्प करते हैं। एक मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाई प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स इन मेल फ्रॉग, एब्सेंट इन फीमेल, एंड प्रेजेंस ऑफ अ कॉप्युलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। ये फीमेल में नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद हमने एनाटॉमी में देखा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स। मेन 2 ग्लैंड्स होते हैं, लिवर और पैंक्रियास। इससे मिलके बनता है इनका फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट्स विद माउथ, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, लीड्स टू फैरिंग्स, लीड्स टू ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक। स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 पार्ट्स है, ड्यूटेनम एंड इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही पार्ट है, रेक्टम। रेक्टम लीड्स टू क्लोइका। क्लोइका ओपन्स आउटसाइड वाया क्लोइकल अपर्चर। हमने पढ़ा कि ये पार्ट्स हैं, ठीक है ना। लिवर बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, उससे बाइल डक्ट बोलते हैं। डायग्राम अपने सामने रखो। और पैंक्रियास से डक्ट निकलती है, पैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों मर्ज करके कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं जो बाइल जूस को और पैंक्रियाटिक जूस को इंटेस्टाइन में यानी कि ड्यूटेनम में लेके आते हैं। डाइजेशन स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है। बाइल लोब टंग से ये फूड को कैप्चर करते हैं। इंटेस्टाइन, अच्छा ये क्योंकि इंसेक्ट खा रहे हैं यानी कि ये कार्निवोर्स है, तो इनकी ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, यानी कि इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होती है, ठीक है ना। बाइलोब टंग से फूड को गैदर करते हैं, स्टमक में लेके आते हैं। स्टमक में जो होता है फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, वहाँ से बेटा डाइजेशन स्टार्ट होता है, और पेप्सिन बेसिकली। फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस की मदद से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। बाइल की मदद से फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इलियम रीजन से होता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई, और जितना भी अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा थ्रू क्लोइका। क्लोइका कॉमन चेम्बर होता है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन हो रहा होता है, इसमें यूरिनरी कैनाल यानी एक्सक्रीटरी कैनाल भी ओपन होगा, और इसमें रिप्रोडक्टिव कैनाल भी ओपन होगा। तो ये कॉमन चेम्बर होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।